पहली व्रत कथा। रामनवमी व्रत कथा। रामनवमी हिंदू धर्म का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व है, जो भगवान श्रीराम के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। ये पर्व चैत्र मास की नवमी तिथि को मनाया जाता है, जो आमतौर पर मार्च या अप्रैल में पड़ता है। ये दिन विशेष रूप से श्रीराम के जीवन के महत्व को समझने, उनके आदर्शों को अपनाने और उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करने का अवसर है। रामनवमी का व्रत विशेष रूप से भक्तों द्वारा बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ किया जाता है। श्रीराम का जन्म। श्रीराम का जन्म अयोध्या के राजा दशरथ और उनकी रानी कौशल्या के घर हुआ था। भगवान श्रीराम का जन्म विशेष रूप से धर्म की स्थापना, अधर्म का नाश और सत्य की विजय के लिए हुआ था। उनकी 4 भाइयों में लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न शामिल थे। श्रीराम का जीवन नैतिकता, सच्चाई और धर्म का पालन करने का आदर्श प्रस्तुत करता है। रामनवमी के व्रत का महत्व। रामनवमी का व्रत एक तरह से भगवान राम के जीवन और उनके आदर्शों को आत्मसात करने का अवसर है। इस दिन भक्तजन दिन भर उपवासी रहते हैं, भगवान राम का पूजन करते हैं और उनके जीवन के विभिन्न प्रसंगों को सुनते हैं। यह व्रत विशेष रूप से उन व्यक्तियों के लिए होता है जो अपने जीवन में सत्य, अहिंसा और धर्म का पालन करना चाहते हैं। व्रत विधि। रामनवमी का व्रत विधिपूर्वक करना चाहिए। व्यक्ति को इस दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना चाहिए और स्वच्छ वस्त्र पहनने चाहिए। इसके बाद भगवान श्रीराम का पूजन करना चाहिए और व्रत की पूजा विधि में श्रीराम के जीवन की कथाओं का श्रवण भी करना चाहिए। स्नान और शुद्धता। व्रत का आरंभ स्नान से होता है। इस दिन विशेष रूप से गंगा या अन्य पवित्र जल से स्नान करने की परंपरा है। भगवान राम का पूजन। रामनवमी के दिन विशेष रूप से भगवान श्रीराम की पूजा करनी चाहिए। व्रती श्रीराम की मूर्ति या चित्र को श्रद्धापूर्वक स्नान कराकर उनको चंदन, फूल, दीपक, धूप और नैवेद्य अर्पित करते हैं। रामायण का श्रवण। इस दिन विशेष रूप से रामायण का पाठ या श्रीराम के जीवन से संबंधित कथाओं का श्रवण करना शुभ माना जाता है। विशेष रूप से रामचरितमानस का पाठ इस दिन किया जाता है। प्रसाद का वितरण। पूजा के बाद भगवान राम का प्रसाद वितरित किया जाता है। ये प्रसाद अन्य भक्तों में बांटने से पुण्य की प्राप्ति होती है। उपवासी रहना। रामनवमी के दिन व्यक्ति उपवासी रहते हैं और केवल फलाहार या पानी का सेवन करते हैं। यह उपव्रत भगवान के प्रति समर्पण और तपस्या का प्रतीक है। दूसरी व्रत कथा। रामनवमी व्रत कथा। रामनवमी के दिन विशेष रूप से एक कथा का श्रवण किया जाता है, जो भगवान श्रीराम के जीवन के महत्वपूर्ण प्रसंगों को दर्शाती है। ये कथा भगवान श्रीराम के जन्म से लेकर उनके युद्ध और रावण वध तक की घटनाओं को समेटे हुए होती है। भगवान राम का जन्म। कथा की शुरुआत भगवान राम के जन्म से होती है। रघुकुल में भगवान राम का जन्म हुआ था, जो पूरी धरती पर धर्म की पुनर्स्थापना के लिए हुआ था। उनके जन्म के समय अयोध्यावासियों में अत्यधिक खुशी का माहौल था। राजा दशरथ ने अपने पुत्र के जन्म का समाचार सुनते ही पूरे राज्य में उत्सव मनाया। राम के बाल्यकाल की घटनाएं। श्रीराम के बचपन की अनेक घटनाएं इस कथा का हिस्सा होती हैं, जैसे उनकी शिक्षा, गुरु वशिष्ठ से प्राप्त उपदेश और उनके भाई लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के साथ प्रेमपूर्ण संबंध। भगवान राम का आदर्श व्यक्तित्व सभी के लिए प्रेरणा स्रोत था। सीता स्वयंवर। जब भगवान राम बड़े हो गए तो रावण के अत्याचारों से मुक्ति के लिए भगवान राम के विवाह का समय आया। उनके विवाह के अवसर पर राजा जनक ने सीता का स्वयंवर रखा था। भगवान राम ने भगवान शिव के धनुष को तोड़ा और सीता माता से विवाह किया। ये प्रसंग रामनवमी व्रत कथा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि इसमें भगवान राम की वीरता और सत्य के प्रति समर्पण का प्रतीक है। रावण वध और धर्म की स्थापना। रावण ने माता सीता का हरण किया और उन्हें लंका में बंदी बना लिया। भगवान राम ने अपनी पूरी शक्ति और अपने भाई लक्ष्मण के साथ मिलकर रावण से युद्ध किया। इस युद्ध में भगवान राम ने रावण का वध किया और धर्म की विजय सुनिश्चित की। रावण वध के बाद श्रीराम ने लंका में राक्षसों का दमन किया और सीता माता को मुक्त किया। ये प्रसंग भगवान राम के न्याय, सत्य और धर्म के प्रति समर्पण को दर्शाता है। व्रत के लाभ। रामनवमी का व्रत करने से व्यक्ति को मानसिक शांति, सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। इस व्रत के माध्यम से व्यक्ति अपनी बुराइयों को समाप्त कर सकता है और भगवान श्रीराम के जीवन के आदर्शों को अपनाकर अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकता है। धर्म की प्राप्ति। इस दिन भगवान श्रीराम के पूजन से धर्म की प्राप्ति होती है और व्यक्ति के जीवन में सत्य, अहिंसा और नैतिकता का समावेश होता है। पापों का नाश। रामनवमी का व्रत पापों के नाश का एक सशक्त माध्यम माना जाता है। इससे व्यक्ति के जीवन के सभी दोष समाप्त हो जाते हैं और उसे शांति और सुख की प्राप्ति होती है। सुख और समृद्धि। इस दिन विशेष रूप से भगवान राम की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है। इसे आर्थिक समृद्धि और मानसिक शांति का भी कारक माना जाता है। रामनवमी का व्रत एक महान अवसर है, जब हम भगवान श्रीराम के जीवन से प्रेरणा लेकर अपने जीवन को सही मार्ग पर चला सकते हैं। उनके आदर्शों को अपनाकर हम अपने जीवन को सकारात्मक दिशा दे सकते हैं।
इस दिन का व्रत करने से न केवल धार्मिक लाभ होता है, बल्कि मानसिक शांति और समृद्धि की भी प्राप्ति होती है। ये संक्षेप कथा थी। अगर आप चाहते हैं तो इसे विस्तार से भी लिखा जा सकता है।